सबको प्रणाम। आज हम अपने धर्म से संबंधित एक बात करब अपना से। अपने पास देखा तो कि जब हमारे यहाँ कोनो धार्मिक आयोजन होता है, पूजा पाठ होता है या शादी ब्याह होता है, तो मैं सबसे पहले एक चीज की आवश्यकता पड़त थी। ओका कहा था कुशा हम पंचे कही थे बघेली में। वह कुशा के का महत्व है धार्मिक आयोजन में, पूजा पाठ में, ओकर का महत्ता है, यह सब हमका पांच का जाना चाहिए। और यही खातिर आज हम अपने पंडित जी, हमारे पंचन के कुल पुरोहित आई पंडित भैया लाल त्रिपाठी जी से बात करब। अपना पांच का पूरा विस्तार से बताई कि यह कुशा की महत्व का है, यह कहाँ मिलत है और एकर दैवी शक्ति का है। एम बहुत शक्तियां होती है कुशा में। तो पंडित जी अपना थोड़ा सा हमका यह बताइए कि यह कुशा पूजा पाठ में काहे इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। सनातन धर्म में कुशा का बहुत महत्व है। यह कुशा जो है भगवान विष्णु के रोम से पैदा हुआ है। रोम से मम रोम समुद्भूता पवित्राह कुशा। ये कुश जो है भगवान विष्णु के रोम से पैदा हुआ है। और इस कुश में जो त्रिदेव हैं, भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शंकर जी, तीनों निवास करते हैं। तीनों देवताओं का वास है इसमें। कुश मूले स्थितो ब्रह्मा, कुश मध्ये जनार्दन, कुशाग्रे शंकरौ वंदे त्रयोदेव अवस्थिता। उसका जो मूल भाग है उसमें ब्रह्मा का निवास है, उसके मध्य भाग में विष्णु का निवास है और कुश के अग्र भाग में शंकर जी का निवास है। तो यह कुश जो है, इस कुश में तीनों देवता निवास करते हैं। और जिस कुश में त्रिदेव निवास करें वो कितना पवित्र होगा। हमारे जितने भी संस्कार होते हैं, समस्त संस्कारों में कुश का प्रयोग होता है। और कुश एक ऐसा साधन है जो सदा पवित्र रहता है। कुश केवल एक ही स्थान में अपवित्र होता है, बाकी कहीं भी अपवित्र नहीं होता है। एक कुश का प्रयोग बार बार किया जा सकता है। अपवित्र होता है जो पिंड के नीचे कुश रहता है। अच्छा। पिंड के नीचे जो कुश रहता है वो अपवित्र होता है, बाकी कहीं भी किसी भी स्थिति में कुश अपवित्र नहीं होता है, सदा पवित्र रहता है। और प्रत्येक पूजा पाठ में जो नियमित पूजा होती है, पूजाएं तीन प्रकार की होती हैं, नित्य, नैमित्तिक और काम्य पूजा। नित्य पूजा वो कहलाती है जो हम प्रतिदिन करते हैं। संध्या, त्रिकाला की संध्या, भगवत भजन, भगवत पूजा, ये नित्य पूजा यानी जो हम रोजाना करते हैं। नैमित्तिक पूजा उसे कहते हैं जो किसी निमित्त से पूजा की जाती है। हम किसी तीर्थ स्थान में गए, फिर लौट कर जब घर में आते हैं तो घर में आने के बाद उनकी पूजा करते हैं। शंकर जी के स्थान में गए तो शंकर जी की पूजा, भगवान विष्णु के धाम में गए तो भगवान विष्णु की पूजा, इन सब की पूजा हम करते हैं। और नैमित्तिक, नित्य नैमित्तिक और काम्य पूजा। काम्य पूजा ये है जो किसी मनोरथ के साधन के लिए हम पूजा करते हैं, व्रत करते हैं। प्रभु मेरा ये काम सिद्ध हो जाए और मैं आप की ये तपस्या करूंगा, ये पूजा करूंगा, उसको नैमित्तिक पूजा कहते हैं। तो समस्त पूजाओं में कुश का प्रयोग होता है और कुश के प्रयोग से शरीर, मन, वचन, कर्म सब पवित्र हो जाते हैं। पंडित जी, एक त्रिपुंड होता है कुश का, उससे तो जल छिड़क के अपन पवित्र करते हैं किसी भी व्यक्ति को या स्थान को। एक पवित्री होती है, उसका क्या
कुछ महत्व बताएंगे आप? बहुत बड़ा महत्व है। त्रिकुश जो होता है, जब हम मार्जन के लिए जिस कुशा का प्रयोग करते हैं उसको कुशत्रय कहते हैं। उसमें 3 कुशाओं, कुशत्रय। हाँ, उनमें 3 कुशाओं का समूह बना करके उसको सींचने के लिए, मार्जन करने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। और जो पवित्री होती है उसका भी नियम है। उसको पैंती भी अपन पैंती भी हम लोग कहते हैं। तो दाहिने हाथ की जो पैंती है उसमें 2 पत्ते की पैंती बनाई जाती है। अच्छा अच्छा। दाहिने हाथ की जो पैंती होती है वो 2 पत्तों की बनती है, और बाएं हाथ की जो पवित्री है, उसको पवित्री या पैंती दोनों कहते हैं, वो 3 पत्ते की बनती है। इस पैंती के धारण करने से हमारे शरीर में जो मनोविकार होता है, या जो हमारे आसपास राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, बेताल हैं, ये सब हमसे दूर हो जाएंगे, हमारे पास कभी भी नहीं आएंगे। इसलिए जहाँ काम होता है, शुद्ध काम होता है, या किसी की मृत्यु भी हो जाती है, तो मृत्यु के समय क्योंकि लोगों को इतना ज्ञान नहीं है, जब मर जाए आदमी तो मृतक को कुश की सैया पर लिटाना चाहिए। अच्छा अच्छा। उसका इतना प्रबंध कर दें कि उसको जमीन पर बिछा करके और उस पर उस मृतक को लिटाना चाहिए। इससे क्या होगा कि आसपास रहने वाले जो भूत, प्रेत, पिशाच, बेताल, राक्षस गण हैं, उसका स्पर्श नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये कुश की उत्पत्ति कैसे होती है और पाया कहाँ जाता है? ये तो हर जगह पाया जाता है। और उत्पत्ति तो मैंने बता दिया कि इसकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के रोम से हुई है। ये हमारे यहाँ खेत की मेड़ों में ज्यादा हर जगह। हाँ आपका जो वो घर है उषा वाला, हाँ हाँ। उसकी मेड़ में देखिए, ये कुशा जो आपने दिखाया है, ये कुशा उसी की मेड़ का है। ज्यादातर मतलब खेत की मेड़ों में ही पाया खेत के मेड़ों में पाया जाता है और बहुतायत में मिलता है। अब ये जरूर है कि हर जगह नहीं मिलता। अच्छा अच्छा। मिलता ये कहीं 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 कहीं। पंडित जी एक चीज और बता दीजिए, जब हम दान देते हैं, पूजा पाठ में बैठते हैं, पंडित जी को दक्षिणा देते हैं या किसी अपने पूज्य को दक्षिणा देते हैं, तो दान के साथ कुशा जरूर हाथ में लिए रहना पड़ता है। आवश्यक। ये क्यों? वो इसलिए कि जो दान उसके साथ में दिया जाता है वह अमोघ होता है, इतना मूल्यवान हो जाता है। और यदि उसके साथ में ना दिया जाए, केवल साधारण दान दिया जाए, फल उसका भी है, लेकिन कुशोदक दान जो है वो सर्वोत्तम माना गया है। इसलिए कुशा, जल और चावल हाथ में लेकर के किसी ब्राह्मण को कोई भी वस्तु दान में दी जाती है। धन्यवाद पंडित जी, अपना यह सब बताएं और बड़ा अच्छा लगा। लोगों का जो आजकल की नई पीढ़ी है उनके खातिर ये बहुत ज्ञानवर्धक चीज है और सबको जाने चाहिए अपन धर्म में का चीज के उपयोग महत्व कैसन होत है। यह सब जानकारी अपना का, हमका, हमें बाल बच्चन का सबको हो चाहिए। पंडित जी के बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, प्रणाम।